तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंडित के मिश्रा और स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। और उस ईश्वर से कामना करता हूं कि जो व्यक्ति भी इस वीडियो को देख रहा है उसके सभी के सभी मनोकामनाओं को ईश्वर पूर्ण करे, उसको सभी प्रकार से सुखी रखे। अगर आपकी मेष राशि है तो ये इच्छा अवश्य होती होगी कि हमारा ये अगस्त महीना कैसा जाएगा। कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ये प्रश्न बैठता होगा कि अगस्त का महीना 2024 में कैसा जाने वाला है। क्या इसमें मुझे धन का लाभ होगा या फिर धन का नुकसान होगा, साथ ही साथ हमारे स्वास्थ्य में लाभ प्राप्त होगा या फिर इसमें भी कहीं ना कहीं कुछ दिक्कतें आएंगी। प्रेम जीवन कैसा होगा, हमारा धंधा कैसे चलेगा, नौकरी कैसी रहेगी, स्टूडेंट के लिए लाइफ कैसी है। ये सारे के सारे क्वेश्चंस कहीं ना कहीं हमारे मन में बैठते हैं। तो आज इन सारे के सारे क्वेश्चंस का एक एक करके सभी का प्रश्नों का उत्तर पाते हैं इस एक वीडियो में। लेकिन अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो बिना देर किए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, जिससे कि मेरी सारी की सारी वीडियो आप तक पहुंचे। और फ्री ऑफ कॉस्ट जो कि मैं आप लोगों को बताता हूं हर एक वीडियो में कि मैं आपसे कोई भी चार्ज किसी भी चीज का नहीं लेता हूं। यहाँ तक ऑफलाइन भी अगर आप मुझसे जुड़ते हैं, मैंने कई बार लाइव स्ट्रीम में कई जगह पे अपना नंबर शेयर किया हुआ है। अगर आप मुझसे ऑफलाइन भी जुड़ते हैं तब भी आपको कोई फीस चार्ज नहीं करनी पड़ती है। फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपसे बात करता हूं, फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपको आपकी कुंडली के बारे में बताता हूं और फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रत्येक सेवा देने का प्रयास करता हूं। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो करिए। चलिए बिना देर के शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को और जानते हैं कि आखिर क्या हमारे जीवन में अच्छा होगा और क्या बुरा। तो खास कर ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ मेष राशि वालों के लिए होने वाली है। तो अगर आप किसी अन्य राशि के हैं तो आपके लिए किसी काम की नहीं है। तो मेष राशि वालों के सबसे पहले हम बात करेंगे स्वास्थ्य के बारे में कि आखिर इनका स्वास्थ्य कैसा रहता है। अगर हमारा स्वास्थ्य अच्छा होता है तो कहते हैं कि सबसे बड़े सुख जो है निरोगी काया ही बताई जाती है। अगर हम स्वस्थ हैं इसका मतलब हमारे पास कोई कष्ट नहीं है। और साथ ही साथ सुख की एक और परिभाषा दी गई है कि गुरुवर इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। जिस ये सोचते हैं कि प्रभु सिर्फ मुझे इतना दे दीजिए कि मुझे मेरे पास कभी खाने की कोई दिक्कत ना आए, खाने पहनने ओढ़ने की, और अगर मेरे द्वार पे कोई आता है तो खाली हाथ न जाए। इससे बड़ा सुख और किसी के पास कोई नहीं हो सकता। बाकी तो मुकेश अंबानी भी दुखी हैं, उनके पास भी पैसों की कमी है। हर व्यक्ति आपको दुखी मिलेगा, सुखी कोई नहीं मिलेगा। तो अगर हम इन मेष राशि वालों के स्वास्थ्य के बारे में बातचीत करें तो मेष राशि वालों को अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। कहीं ना कहीं इन्हें स्वास्थ्य से लेकर के समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। फिर चाहे वो किसी भी बीमारी को लेकर के हो, एक एक करके जानेंगे कि कौन से ग्रह इनके अरिष्ट हैं, कौन से ग्रह किस स्थान पे बैठे हुए हैं जिसके कारण इनको इन सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। खासकर जो आपके राशि के स्वामी मंगल भगवान हैं, यह प्रबल स्थिति में आपके दूसरे भाव में बैठे हुए हैं, जिसके कारण यह आपको शरीर से लेकर के समस्याएं पैदा करते हैं, आपके स्वास्थ्य में समस्याएं पैदा करते हैं, क्योंकि ये आपके स्वामी की जो है आपके राशि के स्वामी हैं। तो इसलिए उतना ज्यादा समस्याएं तो नहीं पैदा करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं स्वास्थ्य में समस्याएं आपको अवश्य पैदा करेंगे। आपकी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी। प्रतिरोधक मतलब होता है कि अगर किसी वायरस के द्वारा या फिर किसी सूक्ष्म जीव के द्वारा आपके ऊपर आक्रमण होता है तो ऐसे में आप प्रतिरोधक क्षमता आपकी अगर अच्छी है तो उससे लड़ने की क्षमता आपकी ज्यादा होती। तो इतनी जल्दी कोई छोटी मोटी बीमारी आपके पास नहीं आएगी, जैसे कि जुकाम हो गया, बुखार हो गया, खांसी हो गई। इन छोटी छोटी समस्याओं से आप बचे रहेंगे। परंतु आपके एकादश भाव में शनि वक्री दृष्टि भी डाल रहा है, इसके कारण कहीं ना कहीं आपको स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। आपको बहुत ज्यादा दुखों का सामना करना पड़ेगा स्वास्थ्य से लेकर के। छठे भाव में केतु और द्वादश भाव में राहु बैठा हुआ है, जो कि आपको लापरवाह बनाएगा। आपकी लापरवाही की वजह से आपको बहुत ज्यादा धन से लेकर के भी नुकसान झेलना पड़ेगा। कहीं ना कहीं धन में भी आपको घाटा होगा, सिर्फ और सिर्फ आपके लापरवाही की वजह से। स्वास्थ्य में तो आपके घाटा होगा ही, जैसे कि आप कहीं ऊट पटांग खाना खा सकते हैं जिसके कारण फूड पॉइजनिंग जैसी समस्या हो सकती है, या फिर अन्य आपकी लापरवाही की वजह से आपको स्वास्थ्य की समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। एक्सीडेंट हो सकते हैं, चोट लग सकती है, सिर्फ और सिर्फ आपकी लापरवाही की वजह से। साथ ही साथ आपको सलाह दी जाती है कि समय रहते आप उपचार करवा लीजिए। अगर समय रहते आप उपचार नहीं करवाते हैं तो ऐसे में आपको एक गंभीर समस्या का सामना करना पड़ेगा, गंभीरता से गुजरना पड़ेगा आपको किसी स्वास्थ्य संबंधी रोगों को लेकर के। हालांकि 26 अगस्त के बाद मेष राशि वालों का जो मंगल है वो तीसरे भाव में चला जाएगा, जिसके कारण उसके बाद आपको थोड़ा बहुत स्वास्थ्य संबंधित रिलेटेड जो समस्याएं आ रही हैं उनसे आपको राहत प्राप्त होगी। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि 26 अगस्त तक, इस महीने के 26 अगस्त तक आप थोड़ा ज्यादा परेशान रहेंगे।
उसके बाद जो मेष राशि वाले हैं तो इनको कहीं ना कहीं इन सारी बीमारियों से, चोट फोट से, एक्सीडेंट से, सबसे थोड़ा बहुत राहत प्राप्त हो जाएगी। अब अगर हम बातचीत करें कि इनका करियर कैसा रहने वाला है, करियर एक ऐसा क्षेत्र है जहां पे हर व्यक्ति उत्सुकता रहती है उसके अंदर जानने की कि मेरे पास पैसा आएगा कि नहीं आएगा, मेरा धंधा चलेगा कि नहीं चलेगा, मेरी नौकरी अच्छी रहेगी कि नहीं रहेगी, मेरा प्रमोशन होगा कि नहीं होगा, ट्रांसफर तो नहीं हो जाएगा। हजारों क्वेश्चन उसके मन में बने रहते हैं। तो एक एक करके इन सारी चीजों का भी हम जो है आंसर जान लेते हैं। करियर के क्षेत्र में कहीं ना कहीं आपको अनुकूल परिणाम ही प्राप्त होने वाले हैं, क्योंकि जो दसम भाव के स्वामी हैं शनि महाराज, ये अपनी ही राशि के कुंभ के साथ में एकादश भाव में वक्री दृष्टि में बैठे हुए हैं, जिसके कारण ये आपको बहुत ज्यादा लाभ प्राप्त करवाएंगे। धन को लेकर के, पैसों से लेकर के आपको परिणाम अच्छे प्राप्त होंगे, नौकरी को लेकर के आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। इस अगस्त को अगर देखा जाए तो आपके नौकरी और करियर दोनों ही अच्छे होने वाले हैं। साथ ही साथ आपको नए नए कार्य सौंपे जाएंगे, जो खासकर जो नौकरी के क्षेत्र में हैं या फिर किसी बिजनेस के क्षेत्र में हैं, तो आपको कोई नए नए कार्य सौंपे जा सकते हैं या फिर आपके पास कोई नए नए कार्य आ सकते हैं, जिसको कि आप दिन और रात एक कर करके उसको संपन्न करेंगे और उस कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ करके अपना नाम रोशन करेंगे, जिसके कारण अपनी एक अलग पहचान, अपनी एक अलग छवि लोगों के मस्तिष्क में बैठाल देंगे और अपना नाम उज्जवल कर लेंगे। अपने कार्य के सामने आप अपने स्वास्थ्य का भी बिल्कुल भी परवाह नहीं करेंगे, जिसके कारण जो है आपका कार्य सभी को दिखाई पड़ेगा और आपका प्रमोशन होने के भी बहुत ज्यादा चांसेस बनेंगे। आपके दसम भाव में सूर्य महाराज की पूर्ण दृष्टि पड़ेगी, जिससे कि आपको पद का लाभ होगा। आपके इसको कह सकते हैं कि प्रमोशन का बहुत ही सुनहरा मौका है आपको प्रमोशन पाने का। तो अगर आप प्रमोशन सोच रहे हैं कि मुझे प्रमोशन मिल जाए, उसके अगर कहीं आपको अप्लाई करना है तो आपके सबसे अच्छा समय है अगस्त में, आप अप्लाई कर दीजिएगा, आपको प्रमोशन प्राप्त होने के बहुत ज्यादा चांसेस दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ जो लोग बेरोजगार हैं, जिनकी नौकरी नहीं लग पा रही है, उनके लिए भी अगस्त महीना 2024 का एक सुनहरा अवसर लेकर के आया है, क्योंकि इस बीच जो बुध महाराज हैं ये शुक्र महाराज के साथ में पंचम भाव में बैठेंगे और पंचम भाव में बैठे होने के कारण आपके नौकरी लगने के योग बहुत ज्यादा बन रहे हैं। तो आपकी नौकरी लगने के भी चांसेस हैं, आपकी बेरोजगारी खत्म हो सकती है इस 2000 अगस्त में। 25 अगस्त को जो शुक्र महाराज हैं ये कन्या राशि के छठे भाव में आएंगे, जिसके कारण आपके विरोधी सक्रिय हो जाएंगे और कहीं ना कहीं इसी के कारण आपको किसी बिजनेस में निवेश करना पड़ सकता है और वहां पे आपको बहुत ज्यादा घाटा भी हो सकता है। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि 25 अगस्त के बाद आपका समय अच्छा नहीं है। फिर चाहे वो स्वास्थ्य में तो आपका थोड़ा बहुत अच्छा हो जाएगा 26 अगस्त के बाद में, लेकिन करियर में कहीं ना कहीं आपको समस्या देखने को प्राप्त होंगी 25 अगस्त के बाद। एक चीज मतलब अच्छी हुई तो एक चीज आपकी खराब हो जाएगी। अब हम बात करेंगे कि आपका प्रेम संबंध कैसा रहेगा, आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, एक एक करके सारी चीजें इस पे भी जान लेते हैं। पंचम भाव में शुक्र और बुध ये बैठे हुए हैं, तो जिसके कारण आपके प्रेम में प्रगाढ़ता लेकर के आएंगे, एक दूसरे पर विश्वास बनेगा, प्रेम संबंध और प्रगाढ़ होंगे और अपने प्रेमी के दिल में कहीं ना कहीं आप जगह बनाएंगे। लेकिन साथ ही साथ जब आप कहीं ऊपर की तरफ जाने लगते हैं तो लोग आपको देख करके जलना शुरू कर देते हैं, आपसे प्रसन्न नहीं रहते हैं, आपको नीचे गिराने का पूर्ण प्रयास करते हैं। तो इसके हिसाब से कहीं ना कहीं कोई आपका अपना ही रिश्तेदार, आपका कोई आस पड़ोसी या फिर आपके घर का व्यक्ति आपके प्रेम को देख करके, आपके प्रेम संबंधों को देख करके आपसे जल सकता है, जिसके कारण टोना टोटका कर सकता है या फिर किसी षड्यंत्र के द्वारा आप दोनों में फूट डालने का प्रयास कर सकता है। ऐसे में यही सलाह दी जाती है कि विश्वास बना करके रखें, आप दोनों में प्रेम संबंध अच्छे बने रहेंगे। अब हम बातचीत कर लेते हैं उपायों के बारे में कि ऐसे कौन से उपाय हैं जिनको हमें करना चाहिए जिससे कि हमारे स्वास्थ्य, हमारा करियर, हमारा प्रेम संबंध, हमारा बिजनेस, सारी की सारी चीजें अच्छी रहें। सबसे पहले तो आपको दुर्गा पूजा करने की सलाह दी जाती है कि आप दुर्गा माता का पूजन करिए। साथ ही साथ किसी उद्यान में अनार का पेड़ अगर आप लगाते हैं तो इससे भी आपको कहीं ना कहीं लाभ प्राप्त होगा। गुरुवार को केले को पानी दें, इससे भी आपको लाभ प्राप्त होगा। साथ ही साथ तांबे के लोटे में जल भर के उसमें कुछ अक्षत डाल करके सूर्य देव को सुबह सुबह जल देने से भी आपको बहुत ज्यादा लाभ प्राप्त होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आपके लिए इंफॉर्मेटिव हो, तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए सभी को जय श्री राम।